आज हम बेल्स पैल्सी के बारे में बात करते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो बेल्स पैल्सी क्या होता है? देखिए, चेहरे की हमारी एक नर्व होती है जो कि 7th क्रेनियल नर्व या फेशियल नर्व कहते हैं। वो जो है हमारे चेहरे के अपर और मिडिल और लोअर फेस को सप्लाई करती है, दोनों तरफ एक एक होती है। जब उस नर्व में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि वो नर्व अपना फंक्शन नहीं कर पाती, अपना कार्य नहीं कर पाती, जिसकी वजह से चेहरा टेढ़ा होने लगता है, तो जिस तरफ की नस इन्वॉल्व होती है, चेहरा जो है उसके ऑपोजिट साइड को टेढ़ा होता है, यानी मरीज का चेहरा इस तरफ को जाएगा। इस प्रॉब्लम को हम लोग बेल्स पैल्सी कहते हैं। अब बेल्स पैल्सी के कारण क्या हो सकते हैं? तो सबसे मोस्ट कॉमन कारण यानी सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो इडियोपैथिक होता है, यानी किसी भी वजह से नर्व में इन्फ्लेमेशन हुआ, सूजन आई और उसने काम करना कुछ समय के लिए कम कर दिया, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही थी और पेशेंट को प्रॉब्लम हुई, उसका चेहरा टेढ़ा हुआ, आँख बंद करने में परेशानी हुई। यदि जो सूजन है नर्व में वो खुद से आ रही है तो हम लोगों का ये कारण इडियोपैथिक हो गया, या फिर नर्व में कोई कंप्रेशन हो रहा है, बाहर से कोई प्रॉब्लम है जो नर्व को दबा रही है, जिसमें ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, जिसमें टीबी की गांठ भी हो सकती है, जिसमें और बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, वो कॉजेज़ में आ जाती हैं। तो इसको पहचानते कैसे हैं? सडन ऑनसेट होती है, कई बार बिल्कुल पेशेंट को समझ में नहीं आता, एकदम से वो ब्रश कर रहा होता है या सुबह मॉर्निंग में शीशे में चेहरा दिखता है, चेहरा टेढ़ा मिलता है, आँख प्रॉपर बंद नहीं कर पा रहा होता, लार एक तरफ से टपक रही होती है और फूंकने पे एक तरफ से जो चेहरे की हवा है वो निकल जाती है, या फिर वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पा रहा होता। ये सारे इसके लक्षण होते हैं। यदि बेल्स पैल्सी में हम लोग टेस्ट करा के देखते हैं टू रूल आउट अदर कॉजेज़, क्या कोई नर्व पे कोई प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है या कोई और रीज़न तो नहीं है। ज़्यादातर केसेस में इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आती हैं, यानी इडियोपैथिक कॉज होता है। ऐसे पेशेंट्स यदि 24 आवर्स के अंदर डॉक्टर को विजिट कर लेते हैं और वो डायग्नोज हो जाते हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो 99 to 100% पेशेंट्स में बेल्स पैल्सी जो है वो विद टाइम रिकवर कर जाती है। ऐसे पेशेंट्स को एक बहुत ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आई प्रोटेक्शन, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। बेल्स पैल्सी तो है, यदि पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहा है तो भी वो स्वतः धीरे धीरे करके रिकवर करती है। हालांकि वो कितना रिकवर करेगी ये क्वेश्चनेबल है। पेशेंट अगर ध्यान नहीं देता आँख को, तो कई बार ये देखा गया है कि 2-4 महीने बाद जब उसकी बेल्स पैल्सी जो है, चेहरे का टेढ़ापन, वो तो नॉर्मलाइज हो गया, वो ठीक हो गया, लेकिन उसकी आंखों में परेशानी हो गई है, उसकी आंखों की पुतली में दिक्कत आ रही है, ड्राई आई हो रही है और उसको दिखाई देने में परेशानी हो रही है। तो अगर हम लोग बेल्स पैल्सी के ट्रीटमेंट के साथ साथ आई प्रोटेक्शन को भी कंसीडर करें और उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तो आने वाली बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। हम लोग अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, जो आपको प्रॉब्लम है उसका तो ट्रीटमेंट करना ही है, बट अवॉइड उस चीज़ को भी करना है जो कि आपको फ्यूचर में इसकी वजह से डेवलप हो सकती है। तो बेल्स पैल्सी से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत इजीली ट्रीटेबल चीज़ है और मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ को नॉर्मल रिकवरी के साथ आगे जी पाते हैं। तो यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा सिम्टम है, तो सबसे जो क्रक्स है वो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट है। यानी आप जितना जल्दी अपने इस लक्षणों को पहचानेंगे और डॉक्टर की सलाह लेकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, आपके चांसेस ऑफ फुल रिकवरी उतने ज़्यादा हैं। तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि आपको चेहरे में लकवा या टेढ़ेपन के लक्षण हैं, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए।